दोस्तों, मेरा नाम अजय है और मेरी उम्र 23 साल है। मेरे परिवार में मेरी 2 बहनें और मम्मी पापा है। ये कहानी मेरी और मेरे ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की की है। हमारे घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और मेरे ऊपर ही घर की सारी जिम्मेदारी आ पड़ी थी। मेरे पापा ही घर में काम करने वाले थे, पर उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी थी, जिसकी वजह से उनके इलाज में काफी ज्यादा खर्चा हो चुका था, जिससे कि घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मजबूरन मुझे अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मैं अब नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा था। कुछ समय बाद मुझे एक नौकरी मिली, उसमें मेरी महीने की सैलरी 16,000 थी। मैं सोचने लगा कि मैं अब पूरी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। उन्हें पूरी मेहनत की, लेकिन पापा के देहांत के बाद हमारे घर का सब कुछ बिखरता चला गया। पापा के देहांत के बाद मेरे ऊपर घर की और भी ज्यादा जिम्मेदारी आ पड़ी थी और मेरी बड़ी बहन की शादी की जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर ही थी। उसकी उम्र भी निकलती जा रही थी। मेरी बहन की उम्र भी 26 साल पहुंच चुकी थी। सब लोगों को इस बात की काफी चिंता सताने लगी थी। माँ भी अक्सर मुझे इस बारे में कहती रहती कि अजय बेटा, मनीषा की शादी अब हम लोगों को करवा देनी चाहिए। उसकी उम्र निकलती जा रही है। मनीषा की शादी के लिए मुझे अपने दोस्तों से काफी पैसे उधार लेने पड़े। मुझे वह पैसे लौटाने भी थे। थोड़े थोड़े पैसे मैं लौटाता जा रहा था और अब मैं काफी ज्यादा परेशान भी रहने लगा था। मेरी परेशानी का कारण सिर्फ यही था कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे से कर नहीं पा रहा था। मेरे ऊपर ही घर की सारी जिम्मेदारी थी और अब मेरी छोटी बहन की पढ़ाई का खर्चा भी मुझे ही देना पड़ रहा था। ऑफिस एक लड़की जिसका नाम मीनाक्षी था, जिससे कि मैं काफी ज्यादा, पर मीनाक्षी बहुत ही खूबसूरत थी, मानो आसमान से कोई हुस्न की परी उतर आई हो। मीनाक्षी से पहले तो मेरी कोई खास बातचीत नहीं होती थी। पहले सिर्फ हम लोग काम को लेकर ही बातें किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे से बात करने लगती कि मैं मीनाक्षी को पसंद करने लगा था और मीनाक्षी भी कहीं ना कहीं मुझे पसंद करने लगी थी, लेकिन हम दोनों ने अब तक यह बात किसी को भी नहीं बताई थी। मीनाक्षी को चाहने तो लगा था, पर मैंने मीनाक्षी से इस बारे में कुछ नहीं कहा और ना ही मीनाक्षी ने मुझे इस बारे में कुछ कहा था। हम दोनों के दिल में ही यह बात थी। मैं मीनाक्षी को सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मीनाक्षी को इस बारे में बता पाता। परंतु मुझे अब हिम्मत तो दिखानी ही थी और मैंने बड़ी हिम्मत करके मीनाक्षी से इस बारे में बात की। एक दिन दोपहर के वक्त हम दोनों लंच कर रहे थे। उस दिन मैंने मीनाक्षी को अपने दिल की बात कह दी। जब मैंने मीनाक्षी को अपने दिल की बात कही तो उसे भी इस बात से कोई एतराज नहीं था और उसने तुरंत ही मेरे प्रपोज को स्वीकार कर लिया। शायद वो मुझे प्यार करने लगी थी। मेरे साथ सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि मैं अपनी आर्थिक परेशानी से जूझ रहा था, पर यह बात मीनाक्षी को अच्छे से मालूम थी। उसके बाद मीनाक्षी ने भी मेरी काफी मदद की और जब भी मुझे पैसों की जरूरत होती तो मीनाक्षी मेरी मदद कर दिया करती थी। मुझे काफी अच्छा लगता था जब मैं और मीनाक्षी एक दूसरे के साथ होते हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताया करते। लेकिन किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था और एक दिन मीनाक्षी, इसके पीछे की वजह यह थी कि मीनाक्षी के घरवाले मुझे कभी पसंद करते ही नहीं थे। जब मैं मीनाक्षी की फैमिली से मिला तो उन लोगों ने मेरे और मीनाक्षी के रिश्ते को साफ तौर पर ठुकरा दिया और कहा कि तुम हमारी बेटी के लायक नहीं हो और तुम मीनाक्षी को कभी भी खुश नहीं रख पाओगे। मैं उस दिन बहुत दुखी हुआ, पर क्या कर सकता था। मैं मीनाक्षी की जिंदगी से दूर जाना चाहता था, लेकिन मैं मीनाक्षी से दूर नहीं हो पा रहा था। मुझे उसकी और ज्यादा याद आने लगी। मेरे मन और दिमाग में वो बस चुकी थी। मुझे उठते बैठते, खाते पीते बस मीनाक्षी ही याद आती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। मीनाक्षी ने भी मुझे समझाने की कोशिश की,
मीनाक्षी अपने परिवार के खिलाफ जाकर मुझे से शादी नहीं कर सकती थी। ने मीनाक्षी से कहा कि मीनाक्षी मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगा। मीनाक्षी ने मुझे कहा कि अजय मुझे मालूम है तुम मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाओगे और मेरे लिए भी ये बहुत ही मुश्किल की घड़ी है। रह तो मैं भी नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि मेरी फैमिली तुम्हारे साथ कभी भी मेरी शादी नहीं करवाएंगे और मेरे पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं करूं तो क्या करूं? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मीनाक्षी के परिवार वालों ने सुहानी की सगाई करवा दी थी। मैं इस बात से और भी ज्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन मीनाक्षी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। वह हमेशा ही मेरी मदद करती। जब भी मुझे उसकी जरूरत होती, तो वह हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसी स्थिति में है कुछ भी नहीं कर पा रहा था और मैं इस बात को अच्छे से समझ चुका था कि मीना मेरी जिंदगी से दूर जा चुकी है और मीनाक्षी मेरी जिंदगी में कभी भी लौट कर नहीं आएगी। मीनाक्षी की शादी का कार्ड जब मेरे हाथ में आया तो मैं बहुत ज्यादा टूट चुका था और मीनाक्षी ने उसके बाद ऑफिस भी छोड़ दिया था, तो उससे मेरी ज्यादा बात भी नहीं हो पाती थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। मैं अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं मानसिक रूप से काफी ज्यादा तनाव में आने लगा था। मीना चाहती थी कि मैं उससे मिलूं। एक दिन मीनाक्षी ने मुझे मिलने के लिए अपने घर पर बुला लिया। मैं भी चोरी चुपे मीनाक्षी से मिलने के लिए उसके घर पर चला गया। मैं मीना को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं उससे काफी दिनों के बाद मिल रहा था। मीनाक्षी से कहा, देखो मीनाक्षी मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ और मैं तुम्हारे बिना अपने आप को अधूरा महसूस कर रहा हूँ। मीनाक्षी ने मुझे कहा, अजय मुझे मालूम है मैं भी तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती हूँ, लेकिन मेरे पास अब शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उन्हें मीनाक्षी को गले लगा लिया। मीनाक्षी मेरी बाहों में थी और मुझे मीनाक्षी को अपनी बाहों में लेकर काफी अच्छा लग रहा था। आज मीनाक्षी के मन में कुछ और ही चल रहा था। मीनाक्षी ने कहा, अजय मुझे आज क्रिकेट खेलना सिखा दो, इन्हें कभी भी नहीं खेला। ने कहा, मीनाक्षी जी आप टेंशन मत लो, आज हम दोनों मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलेंगे और तुम्हें क्रिकेट खेलना भी सिखाऊंगा। कुछ ही देर बाद हम दोनों ने मस्त वाला क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। उस दिन हम दोनों ने तकरीबन 3 घंटे तक क्रिकेट खेला। क्रिकेट खेलने के बाद मीनाक्षी काफी खुश हो गई थी और कहने लगी कि अजय तुम तो बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलते हो, तुम्हारी बैटिंग देखकर मैं तो हैरान रह गई। कितने लंबे लंबे छक्के लगाते हो तुम। तुम्हारी बैटिंग देखकर तो मुझे बहुत ही मजा आया। कुछ दिनों के बाद मीनाक्षी की शादी हो चुकी थी, लेकिन मीनाक्षी और मेरे बीच अभी प्यार है। मीनाक्षी मेरे साथ आज भी अच्छे से रहती है जैसे कि पहले रहा करती थी। मैं भी काफी खुश हूँ। अभी मीनाक्षी को जब भी कोई मौका मिलता है तो वो मुझे बुला लेती है और हम दोनों मस्त वाला क्रिकेट खेल लिया करते हैं। दोस्तों मीनाक्षी मेरी बैटिंग की दीवानी हो गई है। तो दोस्तों कैसी लगी ये मेरी कहानी हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।